अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर ये माचिस ले आया और एक एक चूहे के कपड़े को आग लगाकर छोड़ता गया। 2-3 चूहे कमरों में घुस गए। मैंने फरीद से कहा कि अब तुम्हारे अब्बा जी तुम्हें बहुत मारेंगे। इसने डर के मारे सारे दरवाजे बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद अंदर शोर मच गया, इधर भी आग लग गई। हम डर के मारे बाहर भागे तो फरीद की कनस्तर से टक्कर हो गई और वो कनस्तर उलट गया। बात ख़त्म करती ही उसने रोना शुरू कर दिया। वो बार बार यही कहता था, ईमान से मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने उसे उसके पाप के हमरा रुखसत कर दिया। उसका वाकई कोई कसूर नहीं था। कसूर उस पागल फरीद का भी नहीं था। उस सारी कार्रवाई में दर हकीकत कुदरत का दस्ते इंतकाम काम कर रहा था। मैंने अब तक रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की जितनी भी कहानियाँ पढ़ी हैं, उनमें ये सबसे बेहतरीन लगी है मुझे। बेहतरीन इसमें सबक है, बहुत सबक आमोज़ कहानी है, रुदाद है कि किस तरह एक ज़ालिम चौधरी जो अपने तकब्बर में, अपने जुल्म में हद से गुज़र गया था, कैसे कुदरत उसके ख़िलाफ़ हरकत में आई और उसके अपने बेटे के ज़रिए उसी की हवेली को आग लग गई। किस तरह उसके फातरुल अकल बेटे ने चूहों के ज़रिए हवेली को आग लगा दी और सब कुछ उसमें जल गया। वो चौधरी ख़ुद भी जल गया और सबके लिए वो नमूना इबरत बन गया। बेहतरीन कहानी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।